डाला गया। सुना लो, 15-20 मिनट के बाद बीच में मौका मिली तो फिर हम आप लोगों के जो चाहत रहा हो के एक आध लाइन वही निकल दी, लेकिन कहीं सब शांति बनी। या लोग जितने लोग हवा लोग रोज 2-4-10 हजार 20 हजार की भीड़ में हम गाइला वो गावेली, 50 लोग होके 100 लोग होके 200 लोग होके ईमानदारी से हमारे बात के समझ ले हम तो 2 लाख के बराबर बा हुए हमार कमाई बा। भगवान कन्हैया के पिता का नाम वसुदेव, अब वसुदेव के घर एगो उनका छोट बहिन जेकर नाम पृथा बतावल गई। कुंती भोज राजा ने संतान थे, दरवाजे पर जाते हैं। वसुदेव कुंती भोज का प्रगाढ़ मित्रता रहल। कुंती भोज राजा कहलन हमारे खानदान में वारिस ना हो, तू अपने बहन के हमके गोद दे दा। वसुदेव महाराज भगवान कन्हैया का बुआ यानी पृथा के गोद दे दिलन। कुंती भोज राजा लेके अइलन, बेटी का पालन पोषण कई चालू कर दिलन। बिरहा में बड़ा खूबसूरत तरह लग गल। कैसे मास्टर? तरल हो ऐसा नट बोल्ट हो ये सलाई रिंच कहल जाला। सलाई रिंच ऐसा होला कि जोना नट में चाबो में एडजस्ट हो जाए। तनी सा ढीला करबो तो 2.5 सूत में लग जाए, या तनी सा टाइट करबो तो 2 सूत में लग जाए। तो गीत का कोनो सीमा ना हो कि कहाँ फिट करी जा सकेला। मानवीय आधार पर केहू के रोवा बात नहीं खे, के बहुत बात नहीं खे, रोवा के हंसावल बहुत बात होला। मिलेला जवन कुछ मेल के ऊपर ना लगी, फीमेल खाती कभी नहीं लिख रहे महिला खाती। मिलेला जवन कुछ, मिलेला जवन कुछ उमरिया में कांच, मिलेला जवन कुछ उमरिया में कांच। बचावन बहुत बात होला। भगवान कन्हैया का बुआ नाम ओ बेटी का पृथा, वसुदेव अपने बहन के गोद दे दिया कुंती भोज राजा के। कुंती भोज राजा अपने घरे लेके गईलन, पालन पोषण कईल चालू कईलन। ब्राह्मण बुला के नामकरण करौलन कि ये बेटी का नाम का रखाई। देखा पहले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का राज रहे, त्रेता युग में भी रहे। अब तू लोग आवा लोग कैसे ही तो कलयुग में भाई। अरे हम बताई, लड़का हमार पैदा करी हमार मेहरारू, मेहनत लागी हमार, दुर्दशा सही हमार मेहरारू। लड़का का नाम धरी हम पंडित जी। ई का है भैया? अच्छा नाम कैसन धरी हम? जजमान गईला कलका हो गोबरी पंडित जी कहिया जजमान करिए महाराज कला आदेश कहाँ आइल हो? अच्छा बेटा पैदा भइल
कल तब आता ओकर नाव धरे के वाह कहीं ओकर नाव धरल लोटन वाह धरा गई मंगरू अरे वाह घुरहू हाँ कतवारू हाँ ई लइका अपन नाव का रखिलो वाह रामचंद्र वाह हरिश्चंद्र अपना नाम हरिश्चंद्र अरे वाह विद्याधर हैं? विद्याधर विद्याधर वाह मनो पूर्व विद्या का भंडारी नहीं के लगे हो हाँ। और केहू के लगे है ना अच्छा तो पहले लोग दिल्ली बम्बई कमाए जाओ प्रीति पुराने जमाने में बाप महतारी 4 दिन पहले पंडित जी के लगे जाके कहा कि गुरु जी पतरा देखिए हमार लड़का दिल्ली जाए वाला है कहिया जतरा है वाह तो पंडित जी पतरा देख के बताओ कि 11 तारीख के 12:21 को अरे वाह लड़का घर से निकली अब पीछे ताकी ना वाह सिवान के लगे जाके एक लोटा पानी पिया दी है लड़का ट्रेन में बैठी यात्रा बढ़िया हो गई खूब धंधा चलत रहे तो ले आईली यानी गाना गाए वाली भोजपुरी में नाम जगह कल्पना आधा धंधा पंडित जी को बंद कर देली कल्पना जी अली गाना गा देली जाता रहा परदेश बलमुआ छोड़ के अपन देश बलमुआ का देखो पंडित जी से खुलवा के पोथी पतरा एगो चुम्मा लेला राजा जी कौन जाई जतरा काम आधा पंडित जी का खत्म केहू जाने गनीमत रही जो नौकी आवतली से इतनी घनी जन घरवा में नौकी आवतली सो ई गावतली से जाता रहा परदेश बलमुआ हमके घरे छोड़ के अतनी जाए से पहले खाला उठलाली से रोटी बोर के खाई ना जाला उ चाटल जाला वैज्ञानिक को मालूम खैर छोड़ो ब्राह्मण बुला करके उस बेटी का नामकरण कराते हैं बिटिया का नाम महाभारत में कुंती बतावत गई कुंती भोज राजा का गोद लिहल बेटी नाम हो गई कुंती समय बढ़े लगल और सब समय बढ़े लगल तक कहानी का शुरुआत कैसे मास्टर नाम था कुंती संत सेवा में वो लीला रही अधिक अनंत पराक्रम में विलीन रही महर्षि दुर्वासा कुछ दिन वहां बिताए हैं देव आह्लान का वो मंत्र दे के आए हैं संतान कामना से करोगी गुणगान जहां प्रकट हो जाएंगे तुरंत सुनो भगवान वहां सभी का भाव भी ना नष्ट हो जा पाएगा सभी का भाव भी ना नष्ट हो जा पाएगा बात को समझिए पहले के मौसम में जाड़ा गर्मी बरसात 3 गो मौसम होला या तीनों मौसम में ये तीनों चीज अति कटे बारिश हो गए तो महीना दिन 15 दिन गर्मी हो गए तो इतना टेम्परेचर हाई हो गया कि तावन आ जाओ कितना लोग मर जाओ वही में ठंडा पड़े जाड़ा पड़े तो कई दिन सूर्य भगवान उगवे ना करो बरसात का मौसम है दुर्वासा मुनि कुंती भोज राजा के दरवाजे पर आ गई बारिश होती है 1 महीना बारिश से ना बंद भई और जब बारिश ना बंद भई दुर्वासा मुनि कुंती भोज राजा की दुआरी पर आ गईलन 1 महीना ले लगातार बारिश हो गई 1 महीना ले लगातार बारिश हो गई दुर्वासा मुनि कुंती भोज राजा के घर से जा ना पौलन रोज कुंती जवान हो गई
दुर्वासा मुनि के भोजन पानी सेवा सत्कार कपड़ा धोवल कपड़ा भीजल। जब मुनि जी सुता था हाथ पैर दबावल मौसम ठीक भई मुनि जी जाए लगलन। ब्राह्मण दरवाजे से जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता। कुंती भोज राजा दान दक्षिणा दिहलन और जो ही आगे बढ़े कम मत करिएगा, जो ही आगे बढ़े तब तक उनके दिमाग में एक बात याद आ गई। यू टर्न लिए और दरवाजे पर कुंती खड़ी थी। बिना कहले बिना पूछले कुंती के कपड़ा पर हाथ धो दियलन और कहलन कि तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। आज की अगर लड़की होती, आज के समाज की बेटी होती तो पकड़ती गिरे बायन, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। सर पे हाथ रखे और वरदान दिए कि कुंती वरदान देता हूँ, बैठकर जिस देवता का ध्यान करोगी अगर ध्यान मग्न होकर वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। और अगर चाहोगी कि उस देवता के जैसा तेरा पुत्र प्राप्त हो तेरे उदर से तो बेटा या बेटी भी पैदा होगा, कुंवारे में माँ भी बन जाओगी, लेकिन तेरे सतीत्व पर दाग भी नहीं लगेगा। ऐसनो पागल आदमी दिख रहे हो लोग। कुंवार लड़की के आशीर्वाद मिल गई कि बेटा पैदा कर दे, सतीत्व पर दाग भी नहीं लगेगा। महाभारत तो समझ में आता है, रामायण हमारा आधा समझ में नहीं आता है। मैं किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाता। हम भी अपने आराध्य देवों को पूछते हैं, हम भी सिया राम कहते हैं, वो श्री राम कहते हैं, हम सिया राम कहते हैं। अंतर इतना ही है। हमारे नेता ने कहा, रामायण में एक जगह लिखा है कि हनुमान जी लंका में जा रहे थे, उड़ के जा रहे थे समुन्द्र में, तो पसीना हुआ, पसीना काट के फेंके, राघो मछली मुंह बोले रहे, ओकरे मुंह में पसीना चली गई, पेटे में बच्चा हो गई, लड़का पैदा भई जेकर नाम मकरध्वज बतावल गई। बीजेपी लोग वही में चालू मौका मिला। अब थोड़ा सा आप बताइए कि पसीना काट के हनुमान जी फेंके, मछली के मुंह में गया, बेटा पैदा हुआ, नाम मकरध्वज बताया गया। ये वेद पुराण कहता है, लेकिन साइंस कहता है कि ये नहीं हो सकता। मुंह के रास्ते जो कुछ भी जाएगा, विधायक जी हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग साइकोलॉजी पढ़े हैं, मुंह के रास्ते जो कुछ भी जाएगा वो अमाशय में जाएगा, गर्भाशय में जाने का रास्ता दूसरा है। मुंह के रास्ते कभी जा ही नहीं सकता। तो जब मुँहे पड़े है अतड़ी में गई तो बच्चेदानी में से कहाँ से लड़का पैदा होगा। अब ये सोचने की बात है, सवाल है यहाँ पर, लेकिन खैर छोड़ा। जा पर कृपा राम को होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कुलवती खत्म हो जाना। कुंती भोज राजा के यहाँ दुर्वासा आशीर्वाद देके कुंती के चल गई ना, जौने देवता के चाबू प्रकट हो जाए, यहाँ बेटा चाबू बेटी चाबू पैदा कर ले। कुंती लजा गई, लेकिन दुर्वासा मुनि चले गए। 2 महीना का समय बीतल। एक दिन कुंती स्नान कर रही है, बोले अचानक दुर्वासा मुनि के बतिया के मन पड़ गई। और जब याद पड़ल तभी राह में तरद लाग गई। कैसे मास्टर? आजकल तो तरद, आजकल गाना बता लागस कमाल सैया जी, झारे से बाल सैया जी, बगली से निकाल सैया जी, उड़ावस रुमाल सैया जी। सैया लेता बहुत मर्दे का स्टेटस बढ़ाता है। एक बात पातर कढ़िया डोले, नदिया के नीचे जैसे नैया डोले वैसे हमार सैया डोले। जब नचनिए बनावे के रहे तो इतना भूमिका बनोले का क्या जरूरत है। ये गाना आ जाए काल खत्म हो जाए, लेकिन हई गीत देखा, ये गीत में कितनी खूबसूरती है।
केवल मैं बोल दिया आप सुन लिए मतलब ये नहीं है। समझिए इस बात को। इस विराह के अंत में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा नौजवानों आपको भी, शायद किसी सेमेस्टर में आपके सामने आंसर बन के ये आ जाए। सवेर का टाइम है, हमारे घर का, तुम्हारे घर का, सबके घर का बहन बेटी महतारी पतोह मेहरारू जब स्नान करती है अकेले में बाथरूम में तो अर्धनग्न होके करती है। कुंती अर्धनग्न है, स्नान करने के बाद शरीर पे वस्त्र रखती है, आंगन में जाती है, पूछ की चटाई बिछाती है और एकाग्र मन से ध्यान करके एक मंत्र का उच्चारण करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3-4 बार लगातार कंटिन्यूटी बनी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर कुंती के दिमाग में बात याद आ गई, अब उसने बात को डाइवर्ट कर दिया। अब कुंती तत्काल ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, आंख बंद करके ओम सूर्याय नमः का जाप करती है। तब तक उसको लगा कि मेरे चेहरे पे कुछ गर्म चीज का वार हो रहा है। नजर खोलती है, पूरब दिशा में सूर्य भगवान गोलाकार आकार में उपस्थित हुए। और जो ही सूर्य के देखलस कुंती के मन में इच्छा प्रकट हो गई कि ऐसा ही चमके वाला, ऐसने तेज वाला हमके बालक चाहिए। गजब हो गई। जो मन में अपेक्षा भई और तब तक कुंती के याद आ गई कि तो मुनि जी कहले रहे कि जवन चाहे कौने होई। उठ गई कुंती अपने स्थान से, घर में चली गई, काम करना चालू कर दी। कुंती के ही बाकी केहू के कोई दिहले से थोड़े ये सब हो सकेला। धीरे धीरे समय बीतल, और समय बीतल 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना। एक दिन कुंती स्नान कर रही है, कुंती का नजरिया अपने पिटवा पर पड़ गई। देखती है सामान्य पेट 4-5 इंची अधिक संख्या में आगे के तरफ पेट का आकार निकला हुआ है। कुंवार भले ही थी, तरुणाई अवस्था में थी, ये जरूर जानती थी कि औरत का पेट आगे के तरफ निकलता क्यों है। कुंती सोचत भी विरह में तरस लगल कैसे। फिर से आवाज बजा के रामदेव उस्ताद अपने जवानी में गाओ। मौका पर कुछ गड़बड़ होला है, बड़ा गड़बड़ लगेला। के गवना कराई पिया घर बैठले, अरे अपन कोई लड़िया में लागल गो निरमोही दगा देके, अरे निरमोही दगा देके, अरे भागल हो निरमोही दगा देके। जनता का सहारा है देवरही देवस्थान। धीरे धीरे
समय बीतल, और जब समय बीतल तो अंजाम का निकलल। अरे नियत समय पर 200 रुपयों का पुरस्कार, तो समय पर नियत समय पर पैदा भइले ललना, अचानी समाज तान मारी बेहरा। तो बेटिया में बंद कर नदी में डाल दियाली, सूरज लालच बसो हाल हो बिना बात करलवा कुंती, हाल हो बिना बात करलवा कुंती। समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत हुआ। करेक्ट 9 महीना के बाद सुनिए, विवाह में कुछ सामाजिक बातें कलाकार गाते हैं। विवाह में 90% कबो कबो अलग का बात होले उठा के ओके मन गढ़ंत रखल जाला, लेकिन ये बिल्कुल डिफिट पॉइंट की बात आपके बीच में रखूंगा। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, जरा गौर करिएगा। करेक्ट 9 महीने के बाद कुंती एक प्रसव पीड़ा से पीड़ित होती है। रात को अर्धरात्रि का समय है, 12 से 1 बज रहा है। अंधेरे कोठरी में कुंती सोई है, प्रसव पीड़ा से पीड़ित होती है, और रात को कुंती एक बेटे को जन्म देती है। अन्हार कोठरी भक्त दे उजियार हो गई। भाई सुनाइए भैया, कुंवार लड़की बेटा पैदा कर दिया। इतिहास में अगर सही लिखा गया होता तो ये बात जरूर लिखी गई होती धर्मेंद्र भाई, कि इस देश की पहली एक ऐसी नारी, पहली एक ऐसी महिला जवन आपन नार पुरैन अपनी हाथे कटले हुई। ओ महिला का नाम लिखाई तो सीधा सीधा कुंती लिखाई रही। कुंती अपने नार पुरैन को अपने हाथ से काटती है। डॉक्टर कहता है कि बेटा या बेटी अगर धरती पर गिरता है तो उसका पहला आहार, ए लड़के ए समाजवादी चलो 70 रुपया में ढेर गड़बड़ी हो जाती। 12 बजे असल में तू बुझियो नहीं कर पाओ, हम कहते सबसे बड़ा दिक्कत तो यही बात। सबके लिए बुझा था कि हम बोलत रहा बिगावत रहे तो ही ना हुई, और हमसे चुप करी बात, तू चुप रहा। 2 मिनट लगे बस चुप। कुंती प्रसव पीड़ा से पीड़ित होती है, बच्चे को जन्म देती है, और जब बेटा पैदा हुआ अपने हाथे अपन नार पुरैन काट के, और कुंती डॉक्टर कहता है कि बच्चे का पहला आहार उसके माँ के स्तन का दूध होता है। लेकिन कुंती के दिमाग में बात याद आ गई, करे बाप रे बाप, सवेर हुई अगर ये चर्चा गांव में हो जाए कि कुंती बेटा पैदा कर दिया कुंवारे में, तो हमारे बाप का पगड़ी उछाल दे जाई, समाज में हमारे बाप का जगहसाई हो जाई। बस कुंती दासी के बोलौलस, कुछ लालच दिहलस, एगो सनूख मंगौलस काठ का बक्सा, और वही बक्सवा में नार पुरैन सहित्य लइकवा के लपेट के सोना चांदी या सल्फियों में डाल के, और वही दासी के कपारे पर उठवाई के ले जाके गंगा जी में बक्सा छोड़वाई दिया। कुंती आ गई घरे, स्नान ध्यान करके खून से सनल वो मट्टी के लीप पोत के बिल्कुल बराबर के जनते नहीं के कि घर में रात का काम हुई है। आप किसी सर्जन से पूछना, बच्चा पैदा होने के समय जो बच्चेदानी में ब्लाइडर होता है, जिसमें बेटा होता है, कचरा होता है, पानी होता है, खून होता है, उसका वजन 9.5 से 10 किलो के करीब का होता है। और जब वो ब्लाइडर फटता है जिससे बेटा निकलता है या बेटी निकलती है, तो कचरा पानी ब्लड किनारे करने के बाद बेटा या बेटी 2.5 से 4.25 किलो के बीच में बेटा या बेटी का वजन होता है। डॉक्टर तोलता है।
ये साइंस के हिसाब से, ये फिजिकली हिसाब की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बात है? 10 किलो का वजन 9 महीना महतारी पेट में बर्दाश्त करे ले, वाह और 10 किलो का ईटा, 3 गो ईटा 10 किलो हो जाए। वाह एगो गमछी में बांध के केहू मर्दे के पेटे पे बांध देला, कहल जाओ कि 10 दिन खाली है के बर्दाश्त कर लो। वाह हवा दे इंट्रोक्यूनाल का गोली खिया लगे बोल जाइए। अरे खाना बना ले हो वो माँ है वाह और प्रकृति ने बनाया है उसे कि ये करना है तुम्हें। गंगा जी ने वो लड़का के बहवा दिहल गई। सवेर भाई ई बक्सवा दहत 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 एक बार से ओ तीरे जाके लाग गई। उसी जगह अधीरथ नाम का सूत राजा, उसकी पत्नी जिसका नाम राधा था, दोनों टहल रहे थे, निसंतान दंपति थे। संजोग से दोनों का नजर बक्सा पर पड़ा, सुंदर बक्सा बा, चमचमात बा, राजा के घर का बक्सा है। नजर पड़ल, दोनों पति पत्नी गई ना बक्सा के किनारे खिंचला, और वो औरत जो ही बक्सा को खोलती है संदूक को, पहली बार क्या करके उसमें से बच्चे की आवाज सुनाई देती है। देखिए माँ की ममता, कपड़े सहित के उस बेटा को निकालती है। अब महतारी है भैया, औरत छोटा बेटा है, अगर रो रहा है तो उसको कैसे चुप कराना है, औरत से ज्यादा कोई नहीं जानता। अक्सर आप देखे होंगे छोटा बच्चा रो रहा है, कहीं गाड़ी में, बस में, घर है, कहीं भी, अगर औरत बिया लड़का रोता तो उसके गोदी में ले ही, अगर लोग बात आचरा से आड़ करी, अपन स्तन उघारी और सबसे पहले उसके मुंह में लगाई, लड़का छिपा जाए। ये कुंवारी है राधा, लेकिन तो भी बेटे को लेती है, अपना स्तन खोल के उसके मुंह में लगाती है। ईश्वर की कृपा, उसके स्तन से दूध की धार चलना चालू हो गई, लड़का छुपा गई, लड़का के लेके अपने घरे चल गए। वो लड़का के अपने घरे लेके गईलन, पालन पोषण करे लगलन। लड़का जब तनी सा बढ़न भई, जब लड़का बड़ा हुआ तो ब्राह्मण बुलाकर उस लड़के का नामकरण कराया गया, जो ने लड़का का नाम महाभारत में कर्ण बतावल गई। कर्ण जवान हो गई। अब कर्ण को धनुष बाण की विद्या सीखने के लिए गुरुकुल में भेज दिया गया। आखिरकार अंजाम निकलल का, बिरहा में तरफ लगल। मलाह भाई लोग जब भिनसारा नाई खोले ला लोग, तो गंगा जी के ये गीत गा के जगावे ला लोग। कैसे भैया? रोलिया से मारी के, रोलिया से मारी के औहे जगावेला, मलाहवा उठा हो गंगा जी। अब भइले भोरा भीन, सरावा उठा हो गंगा जी। कर्ण जवान हो गया, गुरुकुल में धनुष बाण की विद्या सीखने चला गया, लेकिन कर्ण को कतई ये पता नहीं है। जानियो न पवले, जानियो न पवले, कर्णयापन खाना तनावा भूलाई गईले ना। अब भइले पालना पोसनावा भूलाई गईले ना। धनुष बाण की विद्या सीखते सीखते कर्ण इतना निपुण हो गया, इतना बलवान हो गया, बनवा चलावे बेधे धरती का गनावा। भैले बलवान धनुष बाण में वीरनावा। और धनुष बाण की विद्या सीखते सीखते विधायक जी, कर्ण को एक आदमी से मित्रता हो गई। और मित्रता किससे हुई? मनले दुर्योधन, अरे मनले दुर्योधन जेके अपना वीरनावा कहाए लगले ना।
बोले दुर्योधन जेके अपना बीरनावा कहाए लगले ना अंगा देश कोरा जनावा कहाए लगले ना अंगा देश कोरा। दुर्योधन से कर्ण की मित्रता हो गई। गुरुकुल में पानी गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा पूरा करने के बाद अब दोनों मित्र अपने अपने घर को जाने वाले हैं। कर्ण एक तरफ रो रहा है, दुर्योधन एक तरफ रो रहा है। कर्ण न दुर्योधन को छोड़ना चाहता है, न दुर्योधन कर्ण को छोड़ना चाहता है। तब तक दुर्योधन कहा कि कर्ण तू मेरे सहोदर भाई से भी बड़ा हो गया है, अब मैं तुझसे अलविदा नहीं रह सकता। बस दुर्योधन एक अपने राज्य के छोटे से देश अंग देश का कर्ण को राजा बना दिया। कर्ण अंग देश का राजा हो गया। अब भाई सुना, जबन कुंती कुआरे में बेटा पैदा करके गंगा जी में बहवा देले रहे, वो कुंती तनी और सयान भइल तो कुंती का धर्म का पिता कुंती भोज राजा कुंती का पांडु नाम के राजा से शादी कर देलन। आज जब शादी भइल तो कुंती का 5 गो बेटा पैदा भइलन। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। हर कुंती का नाजायज बेटा, भाषा से नाजायज है, वो जायज सूर्य फल है, लेकिन समाज उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। कुंती का एक बेटा कर्ण जवान, हर कुंती का 5 बेटा जवान। अंजाम निकल का बिरहा में टेरी लगल। अरे कुंती के 5 पांडव वीरवान, अरे कुंती के 5 पांडव वीरवान, हमारे दान से ऊंचा कर्ण का भइले सिरवान। हमारे दान से ऊंचा कर्ण का भइले सिरवा, कुंती के 5 पांडव वीरवा। कर्ण के अंदर 2-3 विशेषता थी। ये 500 रुपयों का विशेषता थी। आप महाभारत का सीरियल देखे होंगे या महाभारत पढ़े होंगे या किसी प्रवचन में महाभारत की कथा सुने होंगे। हो सकता है शायद आपको न पता हो, जानकारी भी हो, ये कोई मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 2 बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गौर करिए कर्ण की विशेषता क्या थी। ये हमारे प्रधान जी के मौसा की ओर से कुंदल हो कर्ण पैदा हुआ तो कर्ण कवच कुंडल लेकर के पैदा हुआ था। और कवच कुंडल का मतलब क्या है कि रहे पारा दाना जबले संघवा में रही है गिरऊ, संघवा में रही है हो मारी नहीं कोई है भगवान। कर्ण को वरदान था कि ये कवच कुंडल जब तक तुम्हारे शरीर पर रहेगा, साक्षात भगवान भी चाहे तो तेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। कर्ण की एक और विशेषता थी कि सोनावा का दाना रोजा करला राजा नावा हो, करला राजा नावा हो, पता नहीं कितना धाना। कर्ण रोज सोकर उठता था, स्नान ध्यान करता था, पूजा पाठ करके बैठता था, और जब तक 1.25 मन सोना दान नहीं करता था तब तक कर्ण अपने मुंह में अन्न भी नहीं डालता था। ये कर्ण की विशेषता थी।
मनोज यादव जी की तरफ से गोपालापुर से बिहारीगंज से मनोज यादव गोपालापुर बिहारीगंज मौसाओं के तो 3 पार्ट में बताओ था। जय हो मौसा। 100 रुपया का पुरस्कार। बहुत धन्यवाद आप सबके। नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद में शांति के परिचय। अब ये बात के छोड़ा आजा विरहा के मेन पॉइंट पर अंतिम दौर में हो विरहा के कोनो बात के लेके कौरव और पांडवों में लड़ाई हो गई। और लड़ाई कहाँ भई? कुरुक्षेत्र के मैदान में। जौने लड़ाई का नाम महाभारत बतावल गई। अब काहे भाई नहीं बताई तो लंबा हो गई। महाभारत के जंग का ऐलान हो गई। और जब ऐलान भइल तो लड़ाई में के करे और से रहे तनी ध्यान दिया विरहा में पहपट लाग गई। कैसे? अरे कौरव पांडव दल में बढ़ा कलेश देश में दोनों दल। कौरव पांडव दल में बढ़ा कलेश देश में दोनों दल। बना सारथी कर्ण धरे देश देश में दोनों दल। लड़ाई का नाम महाभारत बताया गया। महाभारत के जंग का ऐलान हुआ। एक तरफ भगवान कन्हैया पांडवों के तरफ से खड़ा हो गए और दूसरी तरफ कौरवों के तरफ से खड़ा हो गया। लड़ाई शुरू हो गई। और जब लड़ाई शुरू हुई, याद रखिए, लड़ाई शुरू हुई। महाभारत की लड़ाई 4 दिन चली। 5वें दिन वही कुरुक्षेत्र के मैदान में, धीरे से भैया, 5वें दिन धीरे से के बाबू तू ही पहले। 5वें दिन लड़ाई के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कन्हैया का नजर कर्ण के ऊपर पड़ गई। सुनिए मेरे बात को। कर्ण के ऊपर नजर पड़ा। जब कर्ण को कवच कुंडल देखलन, लड़ाई साझी तक बंद भइल। सब लोग अपने अपने कैंप में हैं, अपने अपने शिविर में हैं। पांडव बैठे हैं। भगवान कन्हैया कहले कि कतई ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। पांडव अगर आप बैठे हो, गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप ये लड़ाई हार जाओगे। खड़े हो गए 5 पांडव। अरे हारल कैसे जाई? कौरवों के तरफ एक ऐसा बलशाली है, एक ऐसा वीर है जिसे भगवान भी चाह के साक्षात मैं भी चाहूं तो मारा नहीं जा सकता है। वो जब तक जिंदा है 1000 पर अकेले भारी पड़ेगा। तो कहला कोनो जुगाड़ लगावे के बड़ी सुना दिखाई है विरहा और दिखाई है महाभारत हो। भगवान कन्हैया बोलौलन इंद्र भगवान के अब बुलाई के कहलन कि महाराज जौने अपने चेलवा के जितावल चाहत हवा, वो चेलवा के अगर जितावल चाहत हवा तो कर्ण का कवच कुंडल लेके आवे के पड़ी। कर्ण कैसे? तो कहना लड़ाई का कहता ले आना पैबा। अब जैसे ले आवे कोखे लेके आवा। सबेर का टाइम हो। इंद्र भगवान ब्राह्मण का भेष बनाए के कर्ण अपने शिविर में है, स्नान ध्यान करके बैठा है। 1.25 मन सोना थाली में लेकर दान करने के लिए। तब तक इंद्र रूपी ब्राह्मण उस दरवाजे पर पहुंच गए और पहुंच करके दरवाजे पर भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि करना चालू करते हैं। कर्ण उठा अपने आसन से, आकर देखता है दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है। उठाया वो थाल 1.25 मन सोने का, लाल चुंदरी से ढका हुआ है। कहा ले महाराज ले जा इसे।
सही वक्त पे आप आ गए। ये 1.25 मन सोना रोज दान करने के बाद मैं लड़ाई के मैदान में जा रहा हूँ। नजर उस ब्राह्मण की कर्ण की तरफ पड़ी, आंखें लाल हो गई। आवाज करिए, बहुत बड़े धनी बनते हो। ये कोई जरूरी नहीं तेरे दरवाजे पर जो भी ब्राह्मण आए वो 1.25 मन सोना के लालच में आएगा। नहीं चाहिए मुझे तेरा 1.25 मन सोना। प्रतिष्ठा की बात आ गई। कर्ण के कहा, साहब मैं कर्ण हूं, मेरे दरवाजे पर आप खड़ा हो, सोना नहीं चाहिए, जो कुछ चाहिए मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। वो इंद्र रूपी ब्राह्मण कहा कि नहीं दे पाओगे। दुनिया में बड़ा तेरा नाम है कि कर्ण दानी है, जो जाता है वापस नहीं आता। आज मैं तुमसे मांगने आया हूं, बताओ हमें दोगे? कर्ण कहा, खबरदार जवान को लगाम दीजिए महाराज, मांगना है मांगो, नहीं दूंगा तब सवाल करना। इंद्र खड़ा भैया, ब्राह्मण का भेष बनौले हवा, हाथ में चटाकी ले ले हवा, कौन की दिहल चाहत हो खा। हम के ये तो चाहिए, हम सोना लेवे नहीं खियाई, हम के दिहल चाहत होगा तो अपन कवच कुंडलवा दे दे। फाट गई करे जवे ये भैया, जनाब बाकी बेहोश हो जाई कर, लेकिन बात जबान से, तीर कमान से अगर निकल जाती तो कभी वापस नहीं होती। उतारा अपना कवच कुंडल और दे दिया उस इंद्र रूपी ब्राह्मण को। कहा, ले महाराज, कर्ण का वादा है तो वादा है। अच्छा तो कोनो सामान के उसे तुम मांगो, अगर कोई दे दिया तो आदमी उसको धन्यवाद देता है, बधाई देता है, आशीर्वाद देता है। लेकिन इतना कवच कुंडल पौलन कमछी से तो पलन सीधे यू टर्न हो गए, ऐसे भागत रहा जैसे कुकुर को किया हुआ था। कौन का नजर इंद्र के एरिया में पड़ गई। देखा कहा, अरे तो गड़बड़ हो गया मेरे साथ, धोखा हो गया। डांट के आवाज दिया, खबरदार वापस आओ महाराज। फिर वो ब्राह्मण ऐसे टर्न हुआ, आया कर्ण के सामने। कर्ण कहा, आ जाओ असली वेश में, नहीं तो श्राप दूंगा, जल के भस्म हो जाओगे। नीचे से शरीर बदलल चालू भइल, ऊपर ले बदलल, साक्षात इंद्र खड़े हैं। हाथ जोड़लस कर्ण, महाराज जान मांग ले रहता, अपने तलवार से अपन गर्दन काट के तोरे सामने पेश कर दे रहती, लेकिन इतना बढ़िया धोखा केकरा कहला पकैला भला ही ना बताई, केकरा कहला पकैली ना बताई। लेकिन कर्ण तेरा प्राण लेके जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज अब तुझे दे के जाऊंगा। हाथ ऐसे किए, हाथ में एक बाण आया, बाण जिस बाण का नाम अमोघ शक्ति बाण बताया गया। बड़वा ले के कर्ण के दिहला, कहला ले बेटा, साक्षात अगर भगवान पर निशाना बना करके चला दोगे तो दुनिया की कोई ताकत उसको मरने से नहीं रोक सकती है। इंद्र चले गए। गैलन भगवान का नैया खड़ा हो तो हमें मर्दे फांसी में डाल देला, हमारा के भेज के हुई जान कैसो बचल है, जब मंगला ले आ देनी ला एक जो ही कन्हैया के देहला इंद्र भगवान कवच कुंडल। कहला, कहो धर्मात्मा महाराज, गैला कवच कुंडल ले आवे, हमके मुआए वाला के जुगाड़ दे के चले ये गैला हमार भलाई करे। जौन भइल तौन भइल, दोबारा हम कहीं ना जाए, हम जाते हैं अपने काम में। इंद्र चल गए। भगवान कन्हैया सोच रहे हैं कि अभी भी कर्ण के पास कुछ चीजें बची है। आधार कर मेरे हाथ में कैसे छल कपट धोखा, छल कपट धोखा उहे देवता भी कैलन, दान करण के दुआरिया पया। कवल हसल माँ ठठाई के रजनवा, एकर मतलब तुझी हब चलाए।
स्थितियां विपरीत हो गई, वाह परिस्थितियां विपरीत हो गई। विरहा को सुनिए, अंतिम दौर में है। वाह। भगवान कन्हैया शाम का टाइम है, भिनसारा भाई कुंती के बुला लेना। वाह कलन ये लड़ाई अब तुम्हारे बगैर जीती नहीं जा सकती। वाह लड़ाई कुछ दिन और चल सकती है, बहुत लंबा खींचा भी नहीं जा सकता। वाह। और महाभारत अगर पांडव हार जाएंगे तो दुनिया में जग हसाई होगी। वाह कुंती कही हमके करे के का पड़ी, तो किनारे ले जाके काने में कुंती के समझौलन, सवेर का टाइम बाए भैया। कुंती कर्ण के शिविर के सामने पहुंच गई। वाह भोर होत पाए आ कुंती जाए के कर्ण के शिविर के सामने बड़ी तेज चिल्लाई चालू कर दिलस, बेटा 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 बेटा। कर्ण खोल के दरवाजा बाहर निकलता है, देखा सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी है, बेटा कह रही है। वाह हाथ जोड़ा कर्ण और कहा मेरे माँ समान हो, बताओ क्या विपत्ति आप पे पड़ी है, क्या परेशानी है, क्यों चिल्ला रही हो। वाह कुंती कहलस, बेटा तू हमके ना पहचानत हुआ। कैसे पहचानी? पहली बार पैदा करने के बाद कुंती कर्ण को देख रही है और कर्ण कुंती को देख रहा है। वाह पहचानने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई मध्यस्थता भी नहीं कर रहा है बीच में। वाह हम तार माई है, कलश दुनिया का माई हमार माई है, तू ही माई हम काम है। वाह कलश ना हम माई ना है, बनावटी माई ना, हम तो असली माई है, हम तो के पैदा कैले है। कलश गलत, हमार माई घरे हो, वाह हमारे माई का नाम राधा हो। वाह कुंती कलश ना रे बच्चा, तार माई हम है, तू पैदा भइला ना लाल, तो नारे पुरई सहित्य तो के कपड़ा में लपेट के सनुखी में बंद करके गंगा जी में डाल देली। अब तो कौड़ के दहिए पूरा पसीना से भीग गई। कलश बा रे माई, तू हमार माई हो, पैदा कैलू, पैदा करके सनुखी में बंद करके गंगा जी में डाल देलू। अगर कोनो जानवर सनुखिया तूर के हमके वही में खा गए रही, नोच ले रही, हम मर गई रहती, तो आज के तू बेटा कह तू। बारे भगवान, धरती पाई सनो माई आज देखनी कि पैदा करके सनुखी में बंद करके गंगा जी में डाल दे। धन्य हो माई तोरे ऐसा माई दूसरे के दुनिया में केहू मत दो। मजबूरी थी बेटा, मजबूरियों के सामने व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। कहा छोड़िए इस बात को, आप आई क्यों है ये बताइए। कलश बेटा आई है, वैसे आई, बड़ा तार नाव सुन ले आई, गर्व होला कि हमारा बेटा बहुत बड़ा दानी है। तो कलश तुम मान लो, कलश अम्मा नहीं आई है। तो रो रही है कुंती फपक फपक के, नो चाहते हुए भी कर्ण को अखबार में पकड़ना पड़ा और कहा चुप रहो, मांगो क्या मांगने आई हो। हाथ जोड़लस कुंती, फिर अपन आंचल फैलौलस। कलश बेटा कर्ण तुम्हारे सामने एक चीज मांगने आई हूँ। कर्ण कहा मांगो। कलश बेटा पांचों पांडव हमारे प्राण हुआ, हमसे वादा करो, हमके पसंद कि ये लड़ाई में हमारे पांचों पांडव जिंदा नहीं है, पांचों पांडव में एक भी पांडव नहीं मरेगा, ये वचन दो और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। यही मांगने आई हूँ तुम्हारे सामने। सर नीचा हो गया कर्ण का और कहा जब जबान दे दिया तो वादे से मुकर नहीं सकता। जाओ जाओ, तुम्हारे पांचों पांडव जिंदा रहेंगे। ए माई, जब तू कहलू कि हम तार बेटा है तो 5 गो पांडव एक हम तुहार बेटा हो गई 6। तू ये ना कहलू कि हमारे 5 पांडव जिंदा रहे के चाहिए। तो जाओ जाओ, वरदान देता हूँ, वचन देता हूँ, तेरे 5 पांडव जिंदा रहेंगे। लड़ाई के मैदान में या तो अर्जुन मारा जाएगा
चलेगा तेरे 5 पांडव जिंदा रहेंगे। अंदर चला गया, कुंती चल गई। अली भगवान का नैया के लगे कहला का भाई अत वरदान दे देलस कि 5 पांडव जिंदा रही। कहला तोहके समझौनी कि अपने लइकन के प्राण बचावे खातिर एगो बाण मांग के ले तो तू 5 पांडवन का दुआई मांग के लेके चली। अब दोबारा तू जाना पैबू, मामला हो गई गड़बड़। बोलौलन भीम के, कल भीम लड़ाई जीते के बाद कल का लड़ाई तारे बेटा के नेतृत्व में लड़ल जाई। भीम पीछे हटला, कहला हमरे गदा का ताकत कम हो गई का हमार लड़का चाहिए। अब बड़का बलवान मत बना, हम जितना कहा कहीं उतना करावा ना तो मार देल जाई वालों। अगले दिन की लड़ाई भीम के बेटे घटोत्कच के नेतृत्व में लड़ी गई। उड़ा घटोत्कच आकाश में, आंधी पानी लेकर पत्थर पहाड़ तोड़कर कौरवों की सेना पे बरसा रहा है। कितना बड़ान बड़ान पत्थर लेकर खोपड़ी पे गिरे, खरबूजा नियर खोपड़िए फाड़ दिया। आधा कौरव सेना मार दिया गई। भाई कौन का कहो मारे नहीं खेचलावा, कौन धनुष पर बाण चढ़ाकर और केवल अपनी नजरें घुमा रहा है, ढूंढ रहा है एक आदमी को। कौन सोचा कि मैं भी महाभारत को आज ही खत्म करूंगा, मारूंगा तो अर्जुन को। अगर अर्जुन मरेगा तो पूरा महाभारत खत्म, फिनिश। भगवान तो नहीं तकला कि सारे बाड़े नहीं खे चढ़ावा, खाली बस वही पे चढ़ाई के ताकत और समझ गई ना जो हद हमने दू जाने के जेके मरला सुन के मुंह तो कौन अगर पूरब हो तो अर्जुन करत लेके उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में जाओ तो अर्जुन करत लेके पश्चिम दिशा में। ऐसे टरकावट शाम हो गई। अर्जुन कहला भगवान रोज तो सामने लड़त रहला, आज काहे तू रथवा किनारे किनारे कैले रहला। कहला किनारे कैले रहनी तो सेफ वाला सुरक्षित, नहीं तो 3 कुंटल चैला लेके तो हम के फूक के दी जाए ब्राह्मण का। ई दशा समझावे लगना। अगले दिन घटोत्कच लड़ रहा है और घटोत्कच के द्वारा कौरवों की सेना मारी जा रही है। दुर्योधन आया, कर्ण लेकर के धनुष पे बाण खड़ा है, ललकार के कहा कि हमारी सेना मारी जा रही है। न तेरे बाप का पता था, न तेरे खानदान का पता था, हमने तुझे सहोदर भाई बनाया, एक राज्य का राजा बनाया। लड़ाई के मैदान में मेरी सेना मारी जा रही है और तू धनुष पर बाण चढ़ा करके अभी केवल देख रहा है, एक भी बार तेरा चला नहीं। कर्ण बोल नहीं रहा है। फिर दुर्योधन ललकारा, गद्दार हो तुम, नमक हराम हो तुम। झरझर झरझर कर्ण के अखिया से पानी गिरे लगल, तखला सब पर बात का चोट लगल करे जाने। चला के देख के घटोत्कच के अपन बाण चलौलस, लगल घटोत्कच के छाती में, घटोत्कच गिरल जमीन पर, फाट गई धरती। हल्ला भइल कि घटोत्कच लड़ाई के मैदान में मार दिया गया। लइका मरेला तो लोग मातम मनावेला, और घटोत्कच मरल तो पांडव दल में जश्न मनावल गई। काहे खातिर तो सबके मुँह वाला जुगड़वे अब खत्म हो गई। बाण खत्म, दूसरा बाण नहीं हो सकता, अमोघ शक्ति बाण। और अगले दिन लड़ाई जैसे तैसे खत्म हुई। शाम हो गई, विराह खत्म हुआ। सुना लो, शाम हो गई, कर्ण अपने शिविर के तरफ जा रहा है, अर्जुन अपने शिविर के तरफ। श्राप था कर्ण को, कीचड़ में उसके रथ का पहिया फंस गया और कर्ण उतर के अपने हाथ से रथ के पहिए को निकाल रहा है। तौले भगवान कन्हैया अर्जुन का रथवा लेके कर्ण के सामने आ गई। कलन अर्जुन कुछ देख रहे हो? अर्जुन कहे कि देख रहा हूँ। कर्ण है, रथ फंसा है, अपने हाथ से रथ के पहिए को निकाल रहा है। कहे अर्जुन चढ़ाओ धनुष पे बाण, चढ़ाओ कर्ण के ऊपर। अर्जुन कहना ये भैया कुछ पीऊ नहीं खाने लगे, क्या बोल रहे हैं आप? चढ़ाओ धनुष पे बाण, चढ़ाओ कर्ण के ऊपर। अर्जुन कहो महाराज दिमाग सही हो,
लड़ाई में तू ही नियम बनौला कि सूर्यास्त के बाद लड़ाई बंद, वाह और निहत्थे पे कोई वार नहीं करेगा। कर्ण के हाथ में धनुष बाण भी नहीं है, प्रचंडा भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि कर्ण के ऊपर बाण चलाओ। कलये जो बड़का हरिश्चंद्र का साढ़ू मत बना, जितना कहत नहीं उतना करो ना तो मुँहवा तुम। कड़ा साहब ये कैसे हो सकता, मैं लड़ाई के नियम का उल्लंघन मैं अर्जुन हूँ, मैं कैसे कर सकता। कड़ा अगर नियम जानना चाहते हो तो बताओ, जवाब दो हमें। याद करो अपने इकलौते बेटे अभिमन्यु को चक्रव्यूह की लड़ाई में तेरा बेटा निहत्था हो गया था। तेरे खानदान के सभी बुजुर्ग बैठे थे और एक निहत्थे महारथी के साथ महारथियों ने धावा बोलकर तेरे अबोध बेटे की हत्या कर दिया। कहाँ गया नियम, कहाँ गया कानून। चढ़ाओ अर्जुन, अर्जुन जगह गरम भई निकलना तर्कस से तीर, चढ़ौलन अपने धनुष पर, अब मरलन कर्ण का छाती आगे से लगल नहीं तो वो असली मर्दानगी हुई। निहूर के रथवा निकाला तब पीछे से लगल करेजवा छेद के आगे निकल गई। अर्जुन कहला ये गति रुकनी नहीं चाहिए, बाण पर बाण, बाण पर बाण, बाण पर बाण, लगातार कई बाण। कर्ण धराशायी हो गया, चेत अवस्था में लेट गया। इतना बाण लगा था कि कर्ण चंद मिनट का मेहमान था। अर्जुन कहला अब तो कृष्ण कहला रुक जा हम तक बतावा था नहीं। जो ही कर्ण की स्थिति देखे कि अब ये मरने वाला है तो भगवान कन्हैया अर्जुन से कहला कि अर्जुन एक बात आपको नहीं पता है, इस महाभारत की लड़ाई में सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा धनुषधर अगर कोई है अभी जिंदा है तो उसका नाम कर्ण है। अब तो अर्जुन तो नीचे में से सुन के लगे मरली हम मुरली हम ही से कहा था कि सबसे बड़ा धनुषधर कर्ण है। कहले इतने ना, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ा कोई दानी है तो उस व्यक्ति का नाम कर्ण है। मतलब तू दिमाग खराब करके चला जैसे जो कहला ऊपर आगे बढ़ा। कहला नहीं, प्रत्यक्षम की प्रमाणम, अगर तुम्हें शंका है तो ये साथ भी करूंगा। अब बस दोनों जानी ब्राह्मण का भेष बना लिया हम लोग। कर्ण अचेत अवस्था में लेटा है, मरने वाला है। कर्ण के पैर के सामने दोनों लोग जाकर खड़ा हो गए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। कर्ण आंख खोला और कहा कि आज तक तुम दोनों से बड़ा नीच ब्राह्मण हमने धरती पर नहीं देखा। मैं मरने वाला हूँ और हमसे आके कह रहे हो कि भिक्षाम देही। चले जाओ मेरे घर, मेरी पत्नी समावन सोना रख के इंतजार कर रही होगी, मांग लेना कहना। कर्ण ने कहा है तेरे 4 पुष्ट बैठे बैठे खाएंगे, खत्म नहीं होगा। ब्राह्मण का भेष बनाए श्री कृष्ण ने कहा मत तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मरते मरते कर्ण तेरे अध्याय के अंतिम पन्ने में लिखा जाएगा कि महादानी कर्ण मरते मरते दान देने से वंचित रह गया। कहला ए भैया, ए महाराज का बात हम तो के दे ही हो। कहला रे महाराज, 1.25 मन सोनवा से कीमती सामान तुहरे लग के बा। कहला तो लेला हमर लगे बात, लेला पूछत का हो हाँ का हमारे लगे। कहला तार सोनवा का दत्तवा बारे कर्ण कहा साहब तोड़ लो अगर संतुष्टि इसी से होती है तो। कृष्ण कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, पाप नहीं कर सकता। बाहर कर्ण हाथ फैलाया, एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और अपने हाथों से अपना सोने का दांत तोड़ के खून बह रही है अपने अजूरी में लेके श्री कृष्ण से कहता है कि लो महाराज ले जाओ। अब ये हाई का कोनो और होला एक बातों कहल जाता, मैं ब्राह्मण हूँ, झूठा चीज नहीं ले सकता। देखे होंगे सीरियल में चारों तरफ हाथ पैर
अस्त्र जुटा के और कर्ण धरती पर प्रहार करता है। बाण गंगा उत्पन्न होती है और धो करके अपने सोने का दांत दे दिया कृष्ण को। दातवा जो ही लिहला ही हो नहीं खानू का कि महाराज ठीक बा जौन मंगली तो दे दिला। बड़ा ही पकड़ले अर्जुन को कहले कि जल्दी सरका ई मुअल लेके जौन धरती पर प्रहार करके गंगा उत्पन्न कर सकेला। वो चीन गई तो एक के बार में मुआई